नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले। 2025 में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि ये बात तो मैं अवश्य बोलूंगा कि शनि देव जो आपके कुंडली में आपके भाग्य के कारक होते हैं, ये आपके किस्मत को बदल के रख देंगे। यानी जीवन में जो भी दुख है ना, 2025 में शनि देव स्वयं आपके दुखों को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 2025 के वार्षिक राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप में। प्रिय मिथुन राशि वाले, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे वर्ष का हाल, जिसमें कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, इन सभी मूलभूत चीजों पे विशेष फोकस करूंगा और अंतिम पड़ाव में आपको कौन सा उपाय करने से पूरा 2025 का साल बेहतर जाएगा, इसकी भी विस्तृत जानकारी दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कर्म क्षेत्र की जानकारी दूं, उससे पहले यह जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले 2025 में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है, इसकी चर्चा करते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी स्वयं जो है और कोई नहीं, देवगुरु बृहस्पति हैं। लेकिन वो 18 मई तक द्वादश भाव पे है। लेकिन 30 मई तक कर्म क्षेत्र का राहु का विराजमान होना और 29 मार्च से शनि का कर्म क्षेत्र में आना आपके जीवन के काया को पलट के रख देगा। यानी आपके जीवन में 29 मार्च से नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगा। 29 मार्च से कोई भी कानूनी अड़चन आपके कर्म क्षेत्र या व्यापार में है, वह सॉल्व होगा। सालों का रुका प्रमोशन, पदोन्नति होने की संभावनाएं बनती चली जाएंगी। आपके सीनियर से आपके तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ हो या इसके अलावा आपको मोटा या हैवी इन्वेस्टर चाहिए, वह भी आपके जीवन में 100% मिलता हुआ नजर आएगा 29 मार्च से। यानी 29 मार्च तक समय थोड़ा सामान्य रहेगा, लेकिन 29 मार्च से जीवन के बहुत कुछ बदल जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 18 मई को शनि जो आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं मीन राशि के, वह केंद्र में आ जाएंगे। यानी प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि से किस राशि में? मिथुन राशि में। जब ये मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तो केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा और भाग्य स्थान पे भी इसकी दृष्टि होगी। यानी आपके जीवन में 18 मई के बाद से जिन लोगों को भी अपने जीवन में पार्टनरशिपिंग का काम करना है, नौकरी में बदलाव करना है, या फिर कह सकता हूं कि आप अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हो, उसका लाभ मिलेगा। जिन लोगों का भी व्यापार कह सकता हूं, खास करके लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड था, 18 मई से आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव होता हुआ नजर आएगा। इस बात को समझने वाली बात है। मिथुन राशि वाले, साल का एक समय ऐसा भी रहेगा जब आपके जीवन में ग्रोथ के चांसेस 100 में 100% होंगे। वो है 7 जून से 13 सितंबर के मध्य में। इस समय कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जहां काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर मंगल का उच्च का होता है। यानी आपके जीवन में 7 जून से 13 सितंबर के मध्य में आप जिस पद पे भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, बहुत जबरदस्त तरक्की के अवसर मिलेंगे। ये ऐसा समय रहेगा कि आपको विदेश जाके नौकरी करना है, पॉलिटिकल पद पे ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, राजनीतिक क्षेत्र पे, राजनयिक क्षेत्र पे, प्रशासनिक क्षेत्र पे, और इसके अलावा कोई बड़ा से बड़ा कानूनी अड़चन या आपकी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी बंद पड़ी हुई थी तो वह 100% प्रारंभ होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में 2025 में 7 जून से 13 सितंबर तक। और इधर 29 मार्च से शनिदेव और 18 मई से बृहस्पति देव जो है केंद्र में आकर के तो आपकी किस्मत को बदल ही रहे हैं, क्योंकि शनि 29 मार्च से केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए 2025 में शनि आपकी किस्मत को कर्म क्षेत्र के मामले में सबसे पहला पॉइंट नंबर तो बदल ही रहा है। मिथुन राशि वाले, 2025 में विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा? आपके विदेश यात्रा कारक स्थान पे 29 मार्च तक शनि की दृष्टि है और बृहस्पति जो है द्वादश भाव पे 18 मई तक बैठे हुए हैं। एक तो शनि का आय स्थान पे नीच का दृष्टि, आपके व्यापारिक स्थितियां हो विदेश यात्रा को लेके,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के हो, घूमने जाने को लेके हो, लीगल किसी प्रकार का इशू हो या डॉक्यूमेंट इशू हो, बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जैसा ही शनिदेव कर्म क्षेत्र में 29 मार्च को मीन राशि में आएंगे, आपका भाग्य से प्रबल हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी और यहां से जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा का संयोग 100% बनना प्रारंभ हो जाएगा और घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में 2025 में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो किसी भी चीज को ना हम लोग कर सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, मतलब धन तो आवश्यक है। देखिए यहां पे सबसे बड़ा बदलाव आपके 2025 में 29 मार्च को होगा, जब शनि का आय स्थान पे नीचस्थ दृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं जिस बात को बोल रहा हूं आप इस बात को थोड़ा फोकस करिएगा। 29 मार्च से शनि का आय स्थान पे नीचस्थ दृष्टि समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मेहनत करने के बाद भी जो आय के सोर्स नहीं बन रहे हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी हो, खानदानी प्रॉपर्टी हो, एलुमनी से रिलेटेड पैसे हो या फिर ससुराल पक्ष को लेके पैसे हो, कानूनी अड़चन में जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, या व्यापार में मेहनत करने के बाद भी जो बहुत जबरदस्त पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है, 29 मार्च से शनि का आय स्थान पे नीच दृष्टि समाप्त होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में कि आपके जीवन में 30 मई से केतु की दृष्टि जो है वह आय स्थान पे पड़नी चालू हो जाएगी। मतलब जीवन में राहु और केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं जहां थोड़ा भी फेवर में आ जाए उस स्थान को बदल के रख देते हैं। यानी आपके जीवन में 30 मई से राहु का केतु का आय स्थान पे दृष्टि भर भर के चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। आपको बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले, साल 2025 में एक ऐसा भी मंत्र रहेगा जहां आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। वो रहेगा 14 अप्रैल से 15 मई के मध्य में। इस समय आपके जीवन में रिश्तेदारों से, मित्रों से, सरकार के पास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश यात्रा, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड, भाई बहनों से रिलेटेड जहां भी धन फंसे हुए हैं वह निकलता हुआ दिखेगा। इस समय आय भाव पे उच्च का सूर्य विराजमान रहेगा। कैसा रहेगा, इसके अलावा और इनकम का बात, सभी बातों को तो मैं कर रहा हूं, लेकिन एक बात की चर्चा मैंने अभी तक नहीं किया कि आपके कुंडली में वास्तविक तौर पे आय का मालिक जो होता है वो मंगल होता है। और अगर मंगल की बात मैं करूं तो मंगल 7 जून से 7 दिसंबर तक सिंह राशि से लेकर के मकर राशि यानी अपने उच्चस्थ भाव तक गोचर करेगा। यानी आपके जीवन में 7 जून के बाद दौलत और शोहरत की ऐसे भी कमी नहीं हो रही है, लेकिन पैसे के लिए आपको 29 मार्च तक का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। धन के मामले में 29 मार्च से आपका भाग्योदय हो रहा है। इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए मिथुन राशि वाले। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा, अर्थात आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा रहेगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके दाम्पत्य जीवन कारक स्वयं और कोई ग्रह नहीं बृहस्पति हैं, लेकिन बृहस्पति द्वादश भाव पर बैठने के कारण लगभग 1 साल से वैवाहिक जीवन में क्लेश है। दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं, दाम्पत्य जीवन में जो है आपके जीवन में कह सकता हूं कि डिस्टेंसिंग और इसके अलावा जो है कह सकता हूं सेपरेशन तक की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे के मध्य में विश्वास की कमी हुई पड़ी है, लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। 18 मई से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, इनका सप्तम भाव पे दृष्टि चला जाएगा। और ऐसे भी मिथुन राशि वाले आप थोड़े क्लियर और स्पष्ट बोलते हैं, खास करके महिलाएं, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, तो आप थोड़ा बदनाम भी होते हैं। तो लोगों को लगता है पता नहीं कैसी स्त्री से या कैसे पुरुषों से विवाह हो चुका है, पुरुष से विवाह हो चुका है, जिसको सोशल स्थितियों में निभाना नहीं आता पारिवारिक जीवन। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा क्लियर बोलते हैं। 18 मई से आपके विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सेपरेशन था, मतभेदता था, तलाक तक की बात पहुंच चुकी थी, ये सभी चीज़ों में जो है सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जिनको लव टू मैरिज करना है, पंचम और सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी लव टू मैरिज के चांसेस भी बहुत ही अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है किसी ऐसे पर्सन से विवाह या द्वितीय विवाह को लेकर परिवार के लोग नहीं मानते थे या आपके संतान पक्ष को लेकर के समस्याएं थी, ये सभी चीजें जो है 100% दूर होता हुआ नजर आएगा। और साथ में अगर आप अपने जीवन में
कह सकता हूं कि अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो 100% आपके जीवन में 18 मई से किसी स्त्री का, या स्त्री हो तो पुरुष का आगमन यानी स्थिति आने का बन सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में सबसे बड़ा यहाँ पे जो लाभ की स्थिति रहेगी, इसकी भी चर्चा मैं कर दूं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 29 मार्च से शनि कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो इनका दशम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगा। हालांकि सप्तम भाव पे धनु राशि है जहां शनि का समग्री संबंध है इनसे, लेकिन 29 मार्च के बाद सभी दाम्पत्य जीवन वाले अपने वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और थोड़ा सा कह सकता हूं डाउन टू अर्थ होने की भी आवश्यकता रहेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। संपत्ति कारक आपके जीवन में स्वयं बुध है, और बुध जो है आपकी कुंडली में 24 जनवरी से लेकर 6 जून तक मकर राशि से लेकर के अर्थात अष्टम भाव से लेकर के लग्न भाव तक गोचर करेगा। पूरा का पूरा कह सकता हूं कि आपके जीवन में 24 जनवरी से 6 जून तक ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय आपकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ 100% नजर आएगा। ये तो बात 24 जनवरी से मैं कर दिया हूं जो 6 जून तक है, लेकिन 29 मार्च से चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वहां पे कन्या राशि यानी 29 मार्च से कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है सॉल्व होगा, घर बनेंगे, रेंट लगेंगे, घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। पिता और माता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा पिता और माता से तालमेल भी आपका 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा मिथुन राशि वाले। इसलिए आपके जीवन में ये साल यथा संपत्ति का कहीं न तो कहीं योग बना हुआ है, और ये सभी चीजों को कराने वाला और कोई नहीं स्वयं शनि देव है जो आपकी किस्मत को बदल रहे हैं। इवन के 29 मार्च से कोई भी प्रॉपर्टी का वाद विवाद है, ससुराल पक्ष को लेकर के, सरकार पक्ष को लेकर के सभी चीजें सॉल्व होते हुए दिखेंगी, यानी संपत्ति का मैटर क्लोज हो रहा है 29 मार्च के बाद जो भी समस्या है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले। यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके जीवन में विगत 1 साल से शिक्षा, संतान या लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है, परंतु घबराने की बात नहीं है। शिक्षा और संतान कारक शुक्र 28 जनवरी से 21 अगस्त तक जो है आपके जीवन में भाग्य स्थान से लग्न भाव तक गोचर करेंगे, और यहीं से जो है किस्मत का बदलाव होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर तक फिर तृतीय भाव तक गोचर करेंगे। यानी आपके जीवन में 28 जनवरी से आपको बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने हैं, आपको संतान पक्ष को लेकर सुख नहीं है, अच्छे संतान की तरक्की नहीं है, एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पा रहे हैं, संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके जीवन में, इवन के लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रहा है, तो 28 जनवरी से 21 अगस्त के मध्य में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक कोई स्थिर और बड़ा ग्रह का सपोर्ट नहीं मिलता है ना किसी भाव को, तब तक वो भाव एक्टिव नहीं होता है, और 18 मई से लग्न भाव में बृहस्पति आके पंचम भाव में दृष्टि डाल देगा। यहां से आपके उच्च कॉलेज में एडमिशंस के चांस बन जाएंगे, संतान कंसीव होने का योग बन जाएगा, पिता से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, द्वितीय संतान की तरक्की के बेहतरीन रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा जो है आपकी दुनिया में कहीं ना तो कहीं नेम फेम बढ़ेगी। कोई भी जॉब इंटरव्यू या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था वह भी होता हुआ दिखेगा, मतलब 100% आप क्वालिफाई कर रहे हो। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा और स्वास्थ्य का हाल, एक वर्ड में सारी बातों को मैं खत्म कर देता हूं, घुमा फिरा करके कोई बातें आपके समक्ष जो है नहीं बोलूंगा। आपके जीवन में बृहस्पति 18 मई से केंद्र में आएंगे, जो आपके जीवन में सर दर्द, पिता की कानूनी अड़चन या पिता के करियर को लेकर दिक्कत, वो सभी चीजें खत्म होता हुआ नजर आएगा। और 29 मार्च से शनि का द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ेगा, जो अष्टम भाव के भी कारक होते हैं, यानी किसी प्रकार का भी केस मुकदमा है, सर दर्द है, पेट की समस्या है, कानूनी अड़चन है, कर्जदार बने हो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, डोंट वरी, 29 मार्च से यह भी 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा मिथुन राशि वाले। अब आता है कि उपाय क्या करें, जिसमें उपाय के तौर पे 2 वैदिक और 2 मैं आपको नेचुरल उपाय बताता हूं। सबसे पहला, केतु जो है वो सिंह राशि में जाएंगे तो सप्तम भाव पे दृष्टि भी जाएगा, और शनि की भी सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगा। डैट मीन्स कि आपको पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन पे ध्यान देकर के रखना है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, राहु भाग्य स्थान में जाएगा तो 1.5 सालों तक पितृदोष की स्थिति बनी हुई रहेगी। अतः सफेद चंदन का तिलक लगाना है और अपने सीनियर और पिता से तालमेल को ठीक रखना है। पूरे साल आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, वैष्णो देवी का दर्शन कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, कुत्तों की सेवा सबसे ज्यादा कीजिए और हर रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए। और अगर चाहते हैं जीवन में बहुत जबरदस्त तरक्की करना तो कहीं अगर आपको सपेरा दिख जाए या फिर किन्नर दिख जाए तो सपेरों को आप पैसा दीजिए, किन्नर को जो हरी साड़ियाँ या हरी चूड़ी का दान कर लीजिए और उनसे एक कॉइन लेके अपने पास लाल धागे में या लाल कपड़े में रख लीजिएगा। तो पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे वर्ष 2025 का हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।